और कल मैं आश्रम भी गया था। वहाँ भी कुछ लोगों से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई। बड़ा अच्छा लगा गुरु महाराज के दरबार में जाकर के उनके चरणों में अपना शीश झुकाना, उनकी रहमत, उनकी बख्शीश को अपने अंदर महसूस करना। तो कल का समय बहुत अच्छा रहा। गुरु महाराज के दरबार में उनके चरणों में थोड़ी देर बैठने का मौका मिला और गुरु रूप साध संगत के दर्शन हुए, उनसे बातचीत हुई। उसी बातचीत के दौरान कुछ लोगों के चर्चा के दौरान कुछ बातें हुई। तो मैं वो कुछ बातें संक्षिप्त में आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये जो हमने एक कार्यक्रम रखा है, ये कार्यक्रम केवल प्रश्न उत्तर नहीं है कि आपने प्रश्न पूछा और मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। ये हमारे आपस में संवाद है। आप अपनी बात कहें, मैं अपनी बात कहूं। आपके साथ जो हो रहा है, जो गुजर रहा है, किसी ने आपके साथ कोई बात कही, आपको अच्छी लगी, आप वो बात भी बता सकते हैं जी, मैंने ये बात सुनी या ये बात अनुभव की और ये बात मेरे जीवन में एक परिवर्तन करने वाली बात है। तो मैं चाहता हूँ इस बात से हम सब लोग अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएं, अपने जीवन को बदलें और सही मार्ग पर चलें। तो इन सब के लिए ये एक माध्यम है। ये है आपस में, जैसे हम डेरे में बैठ जाते हैं, आपस में बात करते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, तो ये उसी प्रकार का एक छोटा सा फोरम है। तो मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कल मेरी बात हुई और गौरव ने एक प्रश्न उठाया था और उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि एक फलां काम हमको सप्ताह के उस दिन नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, कि क्या जो मेरे हफ्ता है, हफ्ते के जो 7 दिन हैं, उनका कोई खास महत्व है या हमको इसके अंदर इन बातों का ध्यान रखना है कि क्या सोमवार को करें, क्या मंगलवार को करें, इस प्रकार से। तो मैंने अपनी बात जैसे पहले भी कही है, तो मैंने अपनी बात को फिर स्पष्ट किया कि जो लोग हैं, बाकी लोग हैं और कहीं से जुड़े हुए हैं, किसी संस्था से, किसी गुरु से, किसी की बातों को अपने जीवन में फॉलो करते हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं करता हूं। मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं जो महाराज प्रेम सिंह जी के साथ जुड़े हैं, जो उनकी शिक्षाओं पे चल रहे हैं। तो उनकी बात बड़ी ही स्पष्ट थी कि सब दिन परमात्मा के बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये दिन मुझे शनिवार को, ये काम मुझे शनिवार के दिन नहीं करना है या वीरवार के दिन नहीं करना है। सब दिन एक जैसे हैं। जिस दिन बैठ के मैंने सतगुरु महाराज को याद किया, जिस समय उनकी याद मेरे दिल में आई, मेरे लिए वो दिन, वो घड़ी शुभ है। किसी भी काम को करते हुए बस एक चीज याद रखनी है कि मालिक की याद दिल में बसी हुई है। अगर बसी है तो सब कुछ शुभ है। हमें ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि ये आज कौन सा दिन है। हमारे लिए सब दिन अच्छे दिन है। देखिए कितनी खुशी की बात है, हम ये फालतू के झंझटों से बच गए। तो हमारे लिए सब दिन एक जैसे हैं। ये मैं, गुरु महाराज ने जो बात मेरे से कही, वही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैंने भी आज तक अपने जीवन में किसी कार्य को करते हुए ये नहीं देखा कि आज कौन सा दिन है। हाँ, ये तो हम सब जानते ही हैं कि अगर मैं कोई बैंक का काम करूंगा और आज संडे है और बैंक में जाना है, तो बैंक बंद है तो आज नहीं कर सकता। तो ये जो बात है, ये अलग हो गई। पर मैं अपनी तरफ से किसी एक दिन को छोड़ करके काम को, किसी एक दिन के लिए अपने काम को आगे पीछे नहीं करता हूँ। मेरे लिए सब दिन एक जैसे हैं, बस महाराज जी की याद मेरे दिल में होनी चाहिए। ऐसी चर्चा के माध्यम में किसी भाई ने प्रश्न उठाया कि परिवार के अंदर, जो मेरा परिवार है, उस परिवार के अंदर जब दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं तो परिवार में कलह का माहौल बन जाता है, परिवार में अशांति पैदा हो जाती है, दुख पहुंचता है।
और फिर मैं उनको समझाने का प्रयास करता हूँ, उनमें से कोई नहीं समझता है तो माहौल और ज्यादा खराब हो जाता है। तो देखिए यहाँ उन सभी भाई बहनों से, ये हर एक का परिवार, देखिए कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ कोई झगड़ा ना हुआ हो आपस में। जब दो बर्तन रखे हैं तो दो बर्तन आपस में ठनकेंगे, आवाज आएगी, क्योंकि हर आदमी की सोच दूसरे से अलग है। अगर जिन दो व्यक्तियों के बीच में वाद विवाद हो रहा है और मेरे उनके बीच में मध्यस्थता करने से, उनको आपस में समझाने से समस्या का समाधान हो सकता है, तो फिर तो मैं उनके बीच में जाऊं। अगर मुझे पता है ना ए मेरी बात सुनने वाला है ना बी मेरी बात मानने वाला है, दोनों अपनी अपनी कहने वाले हैं, अपने अपने मार्ग पर चलने वाले हैं, तो उस झगड़े के बीच में अपने आप को डाल करके आप अपने अंदर और ज्यादा अशांति पैदा करेंगे। सुलझा सकते हो सुलझाओ, नहीं सुलझा सकते तो उससे बचो। वो दोनों अशांत हैं, उनकी अशांति को अपने अंदर मत लो। अपने जीवन में जो मेरी योग्यता से बाहर की चीज है, मान लिया एक भाई आता है डेरे में मेरे से कोई चर्चा करता है और मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं उसकी बात का सही जवाब दूं, तो मुझे उसके झगड़े से अपने आप को बचाना चाहिए। तो वही बात मैं सबके लिए कह रहा हूं, अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का द्वंद है, किसी प्रकार का वाद विवाद है, कोई ऐसी समस्या है जिसको सुलझाने का मेरी योग्यता नहीं है, वो मेरी समझ से, मेरी ताकत से या मेरी योग्यता से, या वो दोनों व्यक्ति इस अवस्था में नहीं है कि मेरी बात समझ सके, तो हमको उस हालत में जाने से बचना चाहिए। क्योंकि अगर मैं ही अशांत हूं तो मैं दूसरों को शांत कैसे कर सकता हूं, और ये परिस्थितियां मुझे ज्यादा अशांत करेंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि सब जगह, चाहे ये घटना परिवार में हो, व्यापार में हो, साथियों के साथ हो, दोस्तों के बीच में हो, बड़ी अच्छी बात है अगर उसके समाधान में आप सहयोग करें। बट यदि आप ये महसूस करते हैं नहीं मेरी सीमा से बाहर है, तो बचें, अपने आप को बचा के रखें। तीसरी बात, अभी एक तो इस बात को कहने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि चाहे वो विजय भाई हैं या और सत्संगी हैं, मैं उनके हिसाब से काम नहीं कर रहा हूँ। वो सब मेरे से बात करते हैं मेरे हिसाब से, जो मैं उनको, मुझे सही बात लगती है मैं उनको बताता हूँ। और डेरे की जितनी भी गतिविधियां हैं वो उसी के हिसाब से उनको अंजाम देते हैं, उनको उन घटनाओं का आयोजन करते हैं। चाहे वो आश्रम के प्रोग्राम हो या किसी के यहाँ सत्संग का प्रोग्राम हो, अपनी तरफ से उनका उसके अंदर योगदान नहीं है। तो अगर उन्होंने किसी को सत्संग के लिए कहा कि मैं नहीं आ सकता हूं, तो मन में ये भावना नहीं लाने हैं कि ये विजय मना कर रहा है या अवतार भाई मना कर रहे हैं या कोई और मना कर रहा है। विजय ने तब मना किया जब मेरे से बात हुई और मैंने अपनी मजबूरी, अपनी चीज उनको बताई, तो वो बात उन्होंने आगे आप लोगों को बताई। उसमें इनका कोई दोष नहीं है। अगर किसी का दोष है कि आपकी प्रार्थना, आपकी बेनती, आपकी रिक्वेस्ट, आपकी जरूरत हम पूरी नहीं कर पाए, वो मेरी है, विजय की नहीं है, अवतार की नहीं है, किसी और की नहीं है। एक चीज। दूसरी बात, मेरे लिए एक बड़ा ही धर्म संकट बार बार आप सब लोग पैदा करते हैं। मैं कहीं गया तो उस समय लोग ये कहते हैं कि जी मेरे घर 2 मिनट को चलो। एक तो ये समझना चाहिए कि जब मैं चलता हूँ मेरे पूरे दिन का प्रोग्राम मिनट बाई मिनट तय रहता है कि भी मैं इस समय यहाँ से चलूंगा, इतनी देर वहां रुकूंगा, फिर आगे चलूंगा। उसके बीच में अगर मैं किसी प्रोग्राम से भिन्न होके कहीं जाता हूँ, 2 मिनट कहीं नहीं लगते हैं किसी के यहाँ जाने में, घर में घुसने में, बाहर आने में,
कम से कम भी आधे घंटे से 1 घंटे का समय कम से कम लगता है। और एक बार अगर मैं अपने प्रोग्राम से भटका तो मेरा आगे का पूरा प्रोग्राम गलत हो जाता है। आप अपनी इच्छा जरूर प्रकट करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे से ये मत कहें कि ये आप हमारे यहाँ चलो, पर जब मैंने कहा कि ये संभव नहीं है, उस पे बार बार जिद करना, वो गुरु की बात को समझना नहीं है। जब एक बार कहा कि भाई ये संभव नहीं है, अगर आप बार बार जिद करेंगे तो आप बार बार मुझे ना कहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो ना आपके लिए अच्छा है ना मेरे लिए अच्छा है। बहुत अच्छा है, एक बार कहा उस बात को समझ गए। आपने कहा जी मेरी इच्छा थी आप आए, बट अगर किसी कारण आप नहीं आ सकते, वो भी अच्छा है। तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखें, इस इन बातों के लिए जिद ना करें। नहीं तो कई बार लोग कहते हैं, अगर बताइए वहां 6 आदमी बैठे हैं और एक ने कहा मेरे यहाँ चलो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग नहीं ले जाना चाहते हैं, चाहते वो भी हैं। वो कह नहीं रहे हैं, उनको पहले कहा है, वो उसी बात को समझते हुए इस प्रकार की रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब मैं अगर एक के यहाँ जाऊंगा तो बाकी कहेंगे लो जी उनके यहाँ चले गए, मेरे यहाँ नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या है। और अगर मैं सबके यहाँ जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा जैसे मोहल्ले में नेता लोग वोट मांगते फिरते हैं, जुलूस निकालते हैं। ये संत मत का मार्ग है, ये मन में शांति पैदा करने के लिए है, हमें परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए है, लोगों को दिखाने के लिए या इन सब चीजों के लिए नहीं है। अगर मेरे दिल में प्रेम है, प्यार है, सतगुरु की याद है, तो वहां सतगुरु महाराज अपने आप आ गए हैं। जब मैं महाराज प्रेम सिंह जी को याद करता हूं तो मैं उनका सहारा, उनका हाथ हर समय अपने साथ महसूस करता हूं। हम सब लोग तो कितने भाग्यशाली हैं कि हमें बहुत दिनों तक गुरु महाराज के साथ रहने का मौका मिलता है। आप मेरे बारे में सोचिए, मैंने गुरु महाराज जी से नाम लिया 74 में, 78 में, 4 साल में महाराज जी ज्योति ज्योत समा गए। बहुत कम शारीरिक रूप से उनके साथ रहा, पर कभी मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि वो मेरे साथ नहीं हैं, या वो इस संसार को छोड़ के चले गए हैं, या मैं उनको घर में बुलाऊं और उनको घर में बिठाऊं। प्यार है, सब कुछ है। यह है मार्ग, प्रेम का मार्ग है। फिजिकल, शारीरिक रूप से उपस्थिति, गुरु महाराज का हमारे घर में आना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा लगता है, मन में खुशी आती है, हो जाए बहुत अच्छा है, नहीं आया तो भी अच्छा है, ऐसी भावना हम सबकी होनी चाहिए। तभी हम सही अर्थ में सत्संगी हैं। गुरु ने कह दिया, उसको मानना ही सत्संगी का धर्म है। अपनी इच्छाओं के हिसाब से गुरु को चलाना। अगर गुरु हमारी इच्छाओं के हिसाब से चलेगा, जो मैं चाहूंगा गुरु जी वो करेंगे, तो फिर भाई ऐसे गुरु जी नहीं चाहिए। मुझे अपने गुरु जी की इच्छा के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार चलना है, ना कि गुरु जी को अपनी इच्छा और अपने आदेश और अपनी जरूरत के हिसाब से चलाना है। अब कल श्रावण में सत्संग था, काफी संगत प्रेम भाव के साथ वहां एकत्रित हुई, और विजय भाई ने जैसे मेरे से सलाह की, वहां सत्संग की व्यवस्था कराई। अब फिर से फोन आता है, देखिए सब व्यवस्था हो गई है, फिर से फोन आता है कि जी अगर सत्संग नहीं भी कर सकते तो 2 मिनट को यहाँ से होते हुए चले जाएं। अब उन भाई जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं या जो बहन रिक्वेस्ट कर रही है, उनको नहीं पता कि मैं इस समय कहाँ हूँ, मैं कैसे यहाँ से होके जा सकता हूँ। 2 मिनट तो भूल जाइए आप, अगर मैं 2 मिनट के लिए आ सकता हूँ तो मैं सत्संग करके भी जा सकता हूँ। और अगर मैं सत्संग करके जाऊंगा तो बाकी लोग कहेंगे जी सरावे में उनके यहाँ सत्संग करने गए थे, जब हमारे यहाँ इसी प्रकार की घटना की तो हमारे यहाँ किसी और को भेज दिया। जहां मैं जा सकता हूँ वहां जाने की मुझे होती है। कल तो मैं नहीं आ सकता था क्योंकि उस समय मैं कहीं और था। तो ये भी सत्संगियों को सोचना है कि अगर कहीं आए, मेरे यहाँ नहीं आए, तो मन में किसी भी प्रकार का भाव नहीं लाना है। अगर भाव ला रहे हैं तो फिर सत्संगी नहीं।
फिर तो मुझे बुलाने की जरूरत ही नहीं। कम से कम मुझे ये तय करने दो कि मैं अपने समय के हिसाब से तय कर सकूं कि मैं कहाँ जाऊं ना जाऊं। अभी मेरे सामने ऐसी हालात हैं कि जहां मैं नहीं जा सकता वहां तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ। पर जहां कहीं मैं जा भी सकता हूँ, लोग चाहते हैं कि मैं वहां भी ना जाऊं, क्योंकि अगर वहां जाऊंगा तो फिर मेरे यहाँ क्यों नहीं। तो इस प्रकार की बातों से बचें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मेरे सत्संगी होने में, शिष्य होने में कमी झलकाते हैं। ये बताते हैं कि मैं अभी इस मार्ग को पूरी तरीके से समझा नहीं, मुझे गुरु के आदेश में चलना है। गुरु जी ने कहा मैं आ रहा हूं तो घर में झाड़ू लगा ली, या गुरु जी ने कहा नहीं आ रहा हूं तो भी घर में झाड़ू लगा ली। जो काम करना है जीवन में, हर चीज को उनका प्रसाद मानते हुए, उनके आदेश को मानते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। इसके अंदर मेरी इच्छा, मैं, उससे बचना है। ये बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें ही हमारे जीवन में बदलाव लाती हैं। हर समय मन के अंदर प्रेम का भाव, हर समय मन के अंदर समर्पण का भाव, इन बातों को रखना है। और जब हम ऐसे मौके पे इकट्ठे होते हैं, जब एक भाई या एक बहन गुरु महाराज के दरबार में जा रही है, ये मौके हैं इस बात को याद दिलाने के लिए कि इस संसार में जो भी आया है वो जाए। और सत्संगी का पूरा जीवन, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम अपने अंदर विचार पैदा कर रहे हैं, इन सब का निचोड़, सबका जोड़ एक ही है कि यह जो एक उद्देश्य है जिसके लिए मनुष्य का जन्म मिला है, इस आवागमन के चक्कर से बचने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, परम धाम को प्राप्त करने के लिए, मेरे सब कार्य उस दिशा में, मेरी यात्रा में सहयोगी बने। ऐसा कोई भी विचार, ऐसी कोई भी चीज जो मुझे उस मार्ग से डगमगाए, उनसे मैं बचूं। तो ये जब मौके आते हैं इस प्रकार के, सुखद नहीं है। कोई अपना, हमारे पास से परमात्मा के पास, सतगुरु महाराज के पास, उनके चरणों में जा रहा है, हमारे लिए ये एक आनंद की बात होनी चाहिए। और हमारे लिए एक ये शिक्षा की बात होनी चाहिए कि कहीं मैं अपने मार्ग से ना भटकूं। देखो आज ये गए, कल मुझे जाना है। और मेरे मन में हर समय गुरु महाराज का प्रेम प्यार इसी प्रकार से बना रहे। क्यों, वो पता नहीं वो घड़ी कब मेरे साथ आ जाए, जब मैं इस संसार में नहीं हूंगा। इस संसार की चीजों के साथ इनका उपयोग करते हुए, बट इनके साथ अपने आप को ना जोड़ते हुए, अपने आप को इनसे अलग करते हुए हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। पास है तो ठीक, पास नहीं है तो ठीक। मैंने कार्य किया, फल मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। हर समय सतगुरु के भाने में रहना, उसने जो दिया उसको स्वीकार करना, ये ही हमारा धर्म है। इसी को ही हमें स्वीकार करना है। इन सब चीजों के साथ अगर हमारा विश्वास डगमगाया, इसका मतलब अभी हम प्रेम को नहीं समझे हैं। अभी सत्संगी कैसा होता है, शिष्य कैसा होता है, गुरुमुख कैसा होता है, इस बात को नहीं समझे हैं। तो ये बात थी जो अभी, जो कल हमारी डेरे में बातचीत हुई, और जो कुछ और लोगों से चर्चा हुई, उसका थोड़ा सा निचोड़ मैंने सोचा मैं आप सब लोगों के साथ साझा करूं, इससे पहले कि हम आगे किसी और विषय पे चर्चा करें। कि भाई बहन को अगर कोई बात कहनी है, यहाँ पर केवल प्रश्न पूछने के लिए ही यह फोरम नहीं है। आप अपने दिल की बात भी शेयर कर सकते हैं। जब कोई एक बात कही गई, वो बात कैसी लगी, ठीक लगी, फॉलो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या दिक्कत है, ये सब बातें हम यहाँ आपस में बैठ के शेयर कर सकते हैं। ये एक ओपन फोरम है, जैसे डेरे में बैठते हैं, बात करते हैं, एक ने कहा दूसरे ने सुना, तो ये उस प्रकार की जगह है। अब मैं
इंतजार कर रहा हूँ, किसी को कोई बात कहनी है, नहीं मैं तो कुछ ना कुछ बोलता रहूंगा। हो सकता है वो बात आपको समझ में आए, वो बात आपको अच्छी लगे ना लगे। तो अच्छा ये है कि आप कुछ कहें। हाँ, किसी का कोई बात तो पूछो एक बार आप। मुस्कान बेटे, विजय आपके पापा के पास है क्वेश्चन एक दो ना, उनको एक बार अनम्यूट कर दो आप तब तक। हाँ जी ठीक है अंकल। मुस्कान बेटा, और जो बाकी भी होस्ट बनते हैं, उन सब से मेरा अनुरोध है कि प्रोग्राम शुरू होते हुए कुछ लोगों को तो एज ए होस्ट हमको नॉमिनेट कर देना चाहिए। मतलब ताकि वो लोग अपने आप को आवश्यकता के अनुसार अनम्यूट कर सकें, जैसे विजय भाई, बिट्टू भाई, और बाकी जो लोग हैं जो इस व्यवस्था को, इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, जैसे मैं। तो विजय भाई को तो आपको सदा अनम्यूट करके, अनम्यूट क्या है, उसको एक होस्ट बना के रखना चाहिए, आवश्यकता अनुसार वो स्वयं को अनम्यूट कर सकते जी राधा महाराज। स्वामी जी। हैं। राधा स्वामी भाई। हाँ जी। एक तो जी वो थोड़ी सी मैं अपनी बात कहना चाहूंगा जी, उसके ऊपर जो वो जो इस- जो दिनों की बात थी जी, थोड़ी सी जो दिनों की बात की है जी। हम ना जी पांच भाई बहन हैं हम। तो हमारे पांचों भाई बहनों के जो शादियां हुई हैं जी, वो संडे को हुई हैं जी। मतलब वो पिताजी ने ये देखा भी, जिस दिन छुट्टी हो उस दिन का रखना है। सामने वाले को बोल दिया भी भाई, आप रिश्ता निकलवा लो जो भी साहस हुआ है, लेकिन हम हमारे लिए तो सब दिन एक है, बस हम ये चाहते हैं भी छुट्टी हो ताकि लोगों को थोड़ी सुविधा हो जाए। तो हमारी पांचों भाई बहनों की जी शादियां संडे को ही हुई है। और दूसरा एक जैसे शनिवार इतवार, ये इन शनिवार का जैसे लोहा लाहा लेने के लिए लोग करते हैं भी, शनिवार को ये खरीदना नहीं चाहिए। तो ये मुझे तो याद है भी, कोई भी चीज लोहे की कोई भी आई होगी शायद में, हमारे तो स्पेशली शनिवार को ही आई है सब कुछ। जो भी गाड़ी आई, चाहे कुछ भी सामान घर बना लोहा, कुदरती बात हुई है जी। उसने मना भी किया एक बार मुझे, दुकानदार ने, कहता भाई आज शनिवार है, लोहा ना लो आप। माजी हमें नहीं इन चीजों का फर्क पड़ता। तो सतगुरु महाराज जी की दया से सब कुछ ठीक ठाक है जी, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। बाकी जी एक सवाल है, दो तीन है वैसे, मैं पहला एक पूछ लेता हूँ। किसी भाई ने किसी महात्मा की पंक्तियां कोट की हैं जी। उन्होंने बोला है, तुम तनु चोर नाल की तनु साध नाल की, तू अपनी नबेड़ तनु होर नाल की। वो प्रार्थना कर रहे हैं आप जी से भी, चलो अपनी निबेड़ लूं वो तो मेरे समझ में आती है, पर चोर की और साध की तुलना क्यों कर दी यहाँ किसी महात्मा ने भी? वो क्या कहना चाहते हैं वो, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं जी आप जी से। जी। विजय भाई, देखो दो चीजें हैं वैसे तो। ये एक अच्छा प्रश्न है, मैं इसको ले रहा हूँ। पर मैं एक चीज थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ। जी। जितने भी महात्मा हैं, ये जरूरी नहीं है कि सबकी बात एक हो हर चीज के बारे में। जैसे अभी हम दिनों की बात कर रहे थे, अगर आप क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, हम सब लोग भी ऑनलाइन बैठे हैं, यूट्यूब का जमाना है जिसके अंदर बहुत से संतों महात्माओं की वानियां हैं। सभी प्रकार के संत हैं, ऐसे महात्मा हैं जो हम जिसको अद्वैतवाद या हम इसको बोलते हैं सुरसबद योग, और यहाँ हम जुड़े हुए हैं, इस प्रकार के हैं। कुछ लोग तंत्र के हैं, कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं, सभी प्रकार के लोग हैं। और सबका अपने अपने हिसाब से जीवन को चलाने का सिद्धांत है। तो ये ऐसी, जब मुझसे प्रश्न पूछा था गौरव भाई ने, तो उस समय उन्होंने महात्मा की बात की थी कि उन महात्मा ने कहा कि ये काम वीर को नहीं करना चाहिए। तो मेरा इस मामले में ये है कि जिन महात्मा ने ये बात की है, उनके जो शिष्य हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके गुरुजी इसको मना कर रहे हैं। हम लोगों को
मना नहीं किया, तो हमें तो वो करना है जो हमारे गुरु जी ने कहा। दूसरे महात्मा क्या कह रहे हैं वो मेरे लिए अच्छा है, मैं सुनूं, समझूं चीजों को, पर उनको सब बातों को मानना, जानना, उलझना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। एक जनरल बात। बट अब इसके अंदर जो बात की है, उन्होंने दो एक्सट्रीम की बात की है। एक तरफ चोर है, एक तरफ साध है। दोनों एक्सट्रीम है। एक पूरी तरीके से संसार में उलझ करके तब गलत काम कर रहा है, ठीक है। वो अपने आप को इतना उलझा है कि दूसरे की चीज भी मेरी चीज है, जो कि सबसे बड़ा बाधक है हमें इस संसार से निकालने में। जो मेरी चीज है वो भी मेरी नहीं है। संत मत ये सिखाता है, दूसरे की चीज तो मेरी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब छोड़ के जाना है, मेरा है क्या यहाँ। शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर भी छूट जाएगा जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। और जैसे हम आदमी है, दाढ़ी बनाते हैं, लेडीज अपना और काम करती है इस शरीर को चमकाने के लिए, ये भी छूट जाएगा, ये भी अपना नहीं। जब यहाँ कुछ अपना नहीं है, तो चोर वाला जीवन, संसार की चीजों को समेटने वाला काम, दूसरों की चीजों को अपना बनाने वाला काम, मन में लोभ लालच, ये सब तो बुरे हैं ही। अब साध की बात आ जाती है। साध का जीवन भी बहुत उच्च कोटि का जीवन, बहुत अच्छा जीवन। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो साध करते हैं, हम नहीं कर सकते। वो एक्सट्रीम है, एक दूसरा एक्सट्रीम और एक दूसरा एक्सट्रीम। उनको कुछ भी नहीं चाहिए। ना साध वाली गति में हम जा सकते हैं, ना चोर वाली गति में जा सकते हैं। जो संत मार्ग है, ये मध्यम मार्ग है। ये एक बैलेंसिंग करने वाला मार्ग है। इसमें ऐसा नहीं है कि संसार की चीजों का त्याग है। साधु के लिए संसार की चीजें महत्व नहीं रखती, मैटर नहीं करती, इन सब से परे है। तो महात्मा कह रहे हैं भाई, आप दोनों एक्सट्रीम चीजों से अपने आप को बचाओ, और इनको बचाते हुए ध्यान रखो कि आपको किसको सुधारना है विजय भाई? जी अपने आप को। जी अपने आप को सुधारने का जब बात करते हैं, हम एक साथ एक्सट्रीम पर नहीं पहुंच सकते। हमको छोटे छोटे कदमों के साथ अपने अंदर बदलाव करना है। छोटे छोटे कदम, हर रोज थोड़ा सा बदलाव। जब हर रोज थोड़ा थोड़ा बदलाव करेंगे, जैसे कि एक गुल्लक होती है मेरे पास, गुल्लक। जब हम छोटे थे, बहुत छोटे, याद है पिताजी हमें, बीबी जी बैठी हैं उनको तो और अच्छा याद होगा, पहले 10 पैसे मिलते थे हर रोज के खर्चे के, फिर 25 पैसे मिलते थे। तो मैं उन 10 पैसों को, 25 पैसे को एक गुल्लक में डालता रहता था। कुछ नहीं होते ना 10 पैसे, उस टाइम भी बहुत बड़े थे, पर उस समय भी ऐसा नहीं था कि आप दुनिया खरीद लो। पर वो जब 2-2 पैसे, 2-2, 10-10 पैसे, 10-10 पैसे गुल्लक में डालते रहे, तो एक दिन जब गुल्लक फोड़ी तो बहुत पैसे थे। तो जब मैं छोटे छोटे बदलाव अपने जीवन में हर रोज करूंगा, हर रोज एक कमी को अपने अंदर से निकालता चलूंगा, धीरे 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 धीरे, तो जीवन में बहुत बदलाव आ जाएंगे। जब बाद में मैं ऐसी अवस्था में पहुंच जाऊंगा कि लोग कहेंगे ये तो बदला हुआ नजर आ रहा है, पहले वाला नहीं है। वो एक एक साथ नहीं घटे, समय लगा। हर एक को अपने अंदर बदलाव लाने हैं, एक साथ नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे। देखिए, हर एक आदमी का तरीका अलग है। एक आदमी ऐसा भी होता है, वो कहता है आज से ये काम बंद, बड़ी अच्छी बात, कर सकते हो। तो ये भी छोटा बदलाव है, क्योंकि बंद तो मुझे बहुत चीजें करनी है। मान लिया मैं चाय पी रहा हूँ, और मुझे ये लगता है कि मुझे चाय नहीं पीनी चाहिए। अब मैं ये बात कह रहा हूँ, पता चलेगा सभी लोग चाय छोड़ दें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने महसूस किया कि मुझे चाय छोड़ देनी चाहिए, मेरे लिए किसी भी कारण से ये अच्छी नहीं है स्वास्थ्य, क्योंकि हर चीज हर एक आदमी को सूट नहीं करती। और चाय में
थोड़ा बहुत तो ये है ही कि भाई जो जो पीते हैं अगर उनको चाय ना मिले तो उनकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे शराबी की अगर उसको शराब ना मिले। ऐसी किसी भी चीज से सत्संगी को बचना चाहिए, मेरी एक जनरल बात है। इसका मतलब है कि मैं उसका गुलाम हो गया। मैं गुलाम सिर्फ गुरु महाराज के प्रेम का हूं और किसी चीज का नहीं। और कोई चीज जो मुझे अपने साथ बांधने की कोशिश करे उसे छोड़ के गुरु जी के चरणों को पकड़ना है। तो चलिए अब वापिस आते हैं। अगर मैं तय करता हूँ मुझे चाय छोड़नी है और चाय छोड़ी नहीं जा रही, मैं थोड़ी कम कर सकता हूँ। दिन में 5 कप पीता हूँ, एक बदलाव कर दूं 4 बार पी लूं, एक हफ्ते तक 4 4 बार। अगर 5 से 4 पे आ सकता हूँ तो 4 से 3 पे भी आ सकता हूँ, 2 पे आ सकता हूँ। और फिर ऐसा भी होगा एक दिन पी एक दिन नहीं पी और फिर बिल्कुल छोड़ दी। छोटे छोटे कदम अपने अंदर बदलाव किए। मेरे में 10 कमियां हैं, अभी एक कमी को दूर करूंगा। एक एक करके मैं अपने आप को बदलता चला गया। तो इस प्रकार से अगर मैं करूं तो बदलाव आएगा। दूसरी चीज, जो भी करूं हर समय गुरु महाराज को याद रखूं, क्योंकि उनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है। वो ही मेरे परमात्मा है। परमात्मा को ही मैं गुरु रूप में याद करता हूं। चाहे परमात्मा कहूं या प्रेम कहूं, दोनों एक हैं मेरे लिए, दोनों अलग अलग नहीं है। मैं दोनों में कोई अंतर नहीं महसूस करता हूं। ये दुनिया मेरे लिए प्रेम की बनाई है। दूसरा आदमी कह सकता है जी हमारे गुरु जी की बनाई है, उनकी बात भी सही है। जिसके साथ मेरा प्रेम है वो परमात्मा है और ये कायनात उस परमात्मा की बनाई हुई है। तो जब उसकी याद, परमात्मा की याद मेरे दिल में बसी रहेगी तो ये जो मेरी यात्रा है इसमें उससे सहयोग मिलेगा। तो सदा गुरु महाराज के प्रेम प्यार को अपने अंदर बसाओ, अपने अंदर शुद्धिकरण करो, अपने आप को ठीक करते चलो। ना इस एक्सट्रीम में जाओ ना इस एक्सट्रीम में जाओ। तो जैसे उन भाई ने कहा चोर की बात तो समझ में आती है। प्रश्न ये है मैं अपने जीवन को एक साथ साधु वाला जीवन नहीं कर सकता। साधु वाले जीवन में जाने में भी एक्सट्रीम है। हम लोग संसारी लोग हैं। हमको अपने कर्म काटने के लिए गुरु महाराज का आदेश है कि आप संसार में रहते हुए भक्ति करो। तो संसार में रहना, एक साधु की तरह अपना जीवन बिताना, शायद उतने हम सक्षम नहीं हैं। धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन करो तो हमारा अपना जो मनोरथ है वो पूरा होगा। तो विजय भाई मैं इस बात को ऐसे समझता हूँ कि इन दोनों एक्सट्रीम से अपने आप को बचाते हुए हमें आगे बढ़ना। एक एक्सट्रीम तो गलत है ही, दूसरा एक्सट्रीम भी इतना बड़ा मेरे लिए टारगेट हो सकता है, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो जो मध्य मार्ग है, सहज मार्ग है, उस पे चलना संत मत की पहचान है। जी। आप अपनी बात कह सकते हो विजय भाई कि आप इस बात को कैसे समझते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ओ, हाँ कोई और भाई बहन भी जो इस बात को सुन रहे हैं वो इस के अंदर अपना सहयोग दे सकते हैं। तो अगर कोई अपनी बात कहना चाहे कहीं भी बीच में, वो अपना हाथ रेज कर सकता है ताकि मुस्कान बेटी उसको अनम्यूट करे और वो बात हम सब आपस में सुने समझें सुने। हाँ विजय भाई आप आगे बढ़ सकते हो। जी। एक क्वेश्चन बेटे वकील गुलशन का है जी। हाँ वो कह रहे हैं भी जैसे क्या हम किसी गलत आदमी की भी मदद कर सकते हैं। फिर उन्होंने ये बोला भी जैसे मेरे पास एक आदमी आया, मैंने पूछा भी गलत की परिभाषा क्या है, कैसे समझ, तो वो कह रहा भी जैसे मेरे पास एक आदमी आया और वो, उसका भाई बाहर है कई साल से। वो कहता भी ये सारी जमीन मैंने अपने नाम लगवानी है और आप अपने पैसे बोलो कितने। तो वो कह रहा भी मैं इसमें मेरे मैं भी पाप का भागीदारी बनूंगा, वो पैसे तो देने को तैयार है, मेरा प्रोफेशन ऐसा है, मैं वकील हूँ। तो अब मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ भी मैं कैसे करूँ, उसकी मदद करूँ या उसको छोड़ दूँ, क्या करूँ जी। बस वो इस चीज को समझना चाहता है जी थोड़ा सा। अभी आपने जब पहला ये प्रश्न बोला
कि क्या जी मैं किसी गलत आदमी की मदद करूं, तो पहले तो मैं इस बात को गुलशन भाई से अलग करके समझा। जो आदमी आज गलत है कल सही भी हो सकता है, और हम सब ऐसे ही हैं। एक दिन हम गलत थे, आज हम गलत सही के बीच में हैं, अभी हम भी पूरी तरीके से सही नहीं है। सत्संगी होने के नाते जिस किसी को मदद की जरूरत है उसकी मदद करना हम लोगों का धर्म है। अगर मैं पानी पिला रहा हूं और एक प्यासा आया और मुझे पता ये चोर है, मैं कहूं मैं तो पानी नहीं दूंगा, तू चोर है, ये सही नहीं है, उसको भी पानी पिला। अगर मदद का अर्थ इस सेंस में है तो हमें सबकी मदद करनी चाहिए, सबकी, जो कोई भी है, बिना भेदभाव देखे, बिना उसकी जाति देखे, ना उसका धर्म देखा, ना उसका ये देखा कि वो मनुष्य है, स्त्री है, गरीब है, अमीर है। जहां तक हो सके जिसकी भी हम मदद कर सकते हैं उसकी मदद करें। पर मदद करते हुए ये ध्यान रखना है कि हमको उसको कमजोर नहीं बनाना। इसलिए मेरा अपना नियम है, मैं भीख नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ज्यादातर भिखारी उन्होंने प्रोफेशन बनाया हुआ है भीख मांगने का। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर आप जानते हो कोई व्यक्ति है, उसकी अभी बहुत जबरदस्त आर्थिक तंगी है, या वो कमाने में असमर्थ है, जो नाटक कर रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसने थोड़ा सा खून डाल के टांग को मोड़ करके अपने आप को लंगड़ा होने का, मैं बहुत केसेस देखे हैं इस प्रकार के अपने जीवन में, प्रत्यक्ष रूप से मेरा अपना निजी अनुभव है। उनकी मदद करने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जानते हैं, आपके पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके आसपास कोई ऐसा है जो मुसीबत का मारा है और जिसको सहयोग की जरूरत है, मदद की जरूरत है, आपको मदद करनी चाहिए। ये मैं इस बात में मैं बहुत ही क्लियर हूं। मनुष्य का धर्म है दूसरे के काम आना। अब इस बात को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। गुलशन भाई जिस बात को कह रहे हैं वो अपने प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। वो वकील, वो वकालत का काम करते हैं, व्यापार को, जैसे एक व्यापारी व्यापार करता है। यहां हमको ये समझना है कि हम किस चीज का व्यापार करें, किस काम को करें। अब जो चीज मेरे लिए ठीक नहीं, जो मुझे आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचाती है, वो काम जब मैं अपने लिए नहीं करता और मैं दूसरे के लिए करूं तो वो ठीक नहीं। मैं अपने आप को ठीक रखूं, दूसरों को गलत रास्ते में बढ़ने में मदद करूं, ये बुरे आदमी या अच्छे आदमी किसी के लिए भी ठीक नहीं। जो कार्य करने से दूसरे को नुकसान पहुंचता है वो उसकी मदद नहीं है, उसके पाप में भागीदार बनने का काम है। अब अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहा है, और ये घटना, वो तो एक व्यक्ति जो करना चाहता है उसकी बात कर रहे हैं, और अभी हमारे बड़े ही निकट परिवार में, संबंधों में कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना हुई जहां ये घटना घटी। ये कार्य ठीक नहीं है। वकील होने के नाते भी मुझे स्पष्ट रूप से इस कार्य से बचना चाहिए, और मुझे कहना चाहिए कि भाई मैं वकील हूं, चोर नहीं हूं। आपका काम वकालत में, जहां आपको अपना काम कराने के लिए सहयोग चाहिए, वहां मैं आपका सहयोग करने को तैयार हूं। पर आपके गलत काम में, उसमें मैं आपके साथ भागीदार नहीं बनूंगा। एक चोर चोरी करने जा रहा है, वो आया भी मुझे हथौड़ा दे दो, मुझे उसका ताला तोड़ना है। निश्चित तौर से अगर जब चोर पकड़ा जाएगा तो पुलिस आपको ही पकड़ेगी, क्योंकि हथौड़ा आपका था। इन चीजों से हमको बचना है। गलत काम में सहयोग नहीं करना है, वो मदद नहीं है, उसमें शरीक होने के समान है। और उसका फल में, उसका जो हमारे ऊपर पड़ने वाला है असर,
वो निश्चित तौर से वो अच्छा नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार की घटनाओं से हमें अपने आप को बचाना है। कोई ऐसा काम ना करें जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं दूसरे को उस कार्य के लिए प्रेरित ना करूं और ना उसके उस कार्य में आगे बढ़ते हुए सहयोग करूं। अगर मुझे पता है ये चोर है और हथौड़ा इसलिए मांग रहा है चोरी करने के लिए, इतना अच्छा मैं उसे हथौड़ा न दूं। अगर मैंने हथौड़ा नहीं दिया तो शायद हो सकता है चोरी करने से बच जाए। तो अगर कोई आदमी, मैं सोचता हूँ शराब पीना मेरे लिए अच्छा नहीं है, और कोई आदमी शराब पीना चाहता है, मेरे से पैसे उधार मांगने आया, मुझे पता है ये पैसे लेके शराब पिएगा, पैसे मत दो, क्योंकि नहीं तो आप उसके बुरे काम में सहयोगी हो रहे हो। वो मैंने देखा है, जैसे मैं पहले बात कर रहा था भीख मांगने वालों की, मैंने ऐसे बहुत से भीख मांगने वाले देखे हैं। आपसे 10 रुपए लेंगे और सामने ठेके में जाके 10 रुपए का थोड़ा सा 2 चम्मच 3 चम्मच लेके पी के फिर आ जाएंगे। अगर मैंने 10 रुपए दिए तो उस शराब पीने की का कर्म बन रहा है, मैं उसके अंदर शरीक हो गया। इस प्रकार की चीजों से बचना हो, इसलिए मैं कहता हूं दान करते हुए ध्यान रखो कि किसी व्यक्ति को जिसको दे रहे हैं वो उसका पात्र हो। जो पात्र नहीं है उसको दान देना भी नुकसान देता है। हम ये तय करें, अगर मान लिया आप डेरे में सेवा दे रहे हो, और क्योंकि इस समय डेरे की व्यवस्था को देखने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं उसका दुरुपयोग करता हूं, तो दुरुपयोग मैं इसलिए कर पाया क्योंकि आपने दान दिया, तो मेरे दुरुपयोग में आपकी भागीदारी है। तो सेवा देते हुए भी ध्यान रखो कि जहां आप सेवा दे रहे हैं वो व्यक्ति उसका सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। मैं तो सोचता हूँ मैं तो कर ही रहा हूँ, बट आप लोगों को भी देखना चाहिए। ऐसी जगह जैसे बहुत से अनाथ आश्रम के लिए मांगने आ जाते हैं, अगर आप जानते हैं कि ये अनाथ आश्रम सही है और मैंने इनको पैसे दिए, ये पैसे उस आश्रम में गरीबों के काम आएंगे, जरूर दो। कहीं आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, वृद्ध आश्रम में कुछ लोग हैं, आपने पैसा दिया, वहां उनके काम आ रहा है, जरूर दो। पर किसी आदमी ने वृद्ध आश्रम केवल पैसे इकट्ठे करने के लिए बना रखा है, वहां दान देने से बचो। तो किसी भी गलत काम में सहयोग करना, उस काम को बढ़ाना, इन घटनाओं से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। विजय भाई, आप आगे हाँ जी। कहिए। मेरे ख्याल से मैंने अपनी बात काफी स्पष्ट होकर कहने की कोशिश की। हाँ जी, बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल ठीक है। जैसे आप जी ने जी चोर उसकी वाली बात अभी कही है जी, मैं थोड़ा सा मांगने वालों के बारे में कही है। अब कई बार हमारे पास भी जी मांगने वाले आते हैं, और भी कई ऐसे लोग बैठे रहते हैं। तो जब वो मांगते हैं, मैं मना ही करता हूँ लगभग भी, नहीं बस चलो जी आगे। वो लोग ये बोलते हैं जी, कहते विजय भाई जब कोई आ ही गया दुकान पे, भिखारी कोई भी आ गया, तो आप क्यों मना कर रहे हो उनको भी? मना नहीं करो, 1 रुपया दे दो चाहे। फिर भी मेरा मन नहीं करता देने का भी, मगर चलिए सब कुछ कर सकता है, हाथ पैर इसके ठीक है, सब कुछ कमा सकता है, ये कुछ भी कर सकता है खाने पीने का जुगाड़। पर लोग कहते हैं जब एक बंदा आ ही गया, शॉप पे आ गया, उसको खाली मोड़ रहे हो, ये ठीक नहीं है। मुझे तो बहुत समझा देते हैं जी बैठे बैठे लोग भी, तू तो ना मना कर कम से कम। विजय भाई, ज्ञान देना इस दुनिया में, मैं भी बैठा हूँ आप सब लोगों को ज्ञान की बात कह रहा हूँ, सबसे आसान काम है किसी भी आदमी को। जी हमें देखना चाहिए जो वो बात है वो उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कितनी धारण की है। मैं बहुत सी घटनाओं में ऐसा देखा है, भिखारियों को, एक एक भिखारी पे इतना पैसा है फिर भी बैठ करके भीख मांग रहा है। ठीक है, वो अपने स्थान पे किसी दूसरे को बैठाता है, उससे 2,000 3,000 रुपए एक दिन के ले लेता है, क्योंकि उसे पता है वहां से दूसरा आदमी 5,000 रुपए कलेक्ट करेगा, आधे मेरे आधे उसके, अब ये स्थान तो मेरा हो गया है। अब हम भीख दे रहे हैं तो हम इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। इनसे बचो, कुछ काम जरूर करने चाहिए। अगर चोर भी प्यासा है
पानी देने में कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि मैं पानी नहीं दूंगा अच्छा ये मर जाए ना। हमें किसी आदमी के, क्योंकि परमात्मा ने ये जीवन इसलिए दिया है ताकि अपने आप को सुधार करके, अपने आप को बदलाव करके हम आगे बढ़े। हम भी कभी चोर थे, हम भी कभी गलत थे। धीरे धीरे गुरु महाराज के चरणों में जुड़ के कुछ हमारे कर्म अच्छे हुए। सारे अभी भी अच्छे नहीं है। अगर सारे अच्छे हो गए होते, कोई बुरे कर्म नहीं होते, तो शायद यहाँ ना बैठे होते। तो बदलाव जब हम में आया, कुछ आया, उसके जीवन में भी आएगा। हो सकता है आपके हाथों से पिए हुए पानी से उसके अंदर कुछ बदलाव आ जाए। तो किसी को भूखे को पानी पिलाना, खाना खिलाना, चाहे भले ही वो चोर हो, कोई भी हो, ये पुण्य का काम है। बट उसके गलत काम में सहयोग करना पुण्य का काम नहीं है। अब मान लिया आपने कुछ भी, इसलिए कई बार लोग, जैसे हमारे गुरु जी थे, कोई अच्छा काम किया, कुछ हुआ, या कुछ लोग स्तूक उतार लेते थे, जैसे कि महाराज जी बस ये हो गया तो हम ये कर देंगे। तो महाराज जी कहते थे कि बच्चों को खाना खिला दो, उस पैसे से वो बच्चों को। अब वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो बच्चा कौन है। बच्चे अच्छे भी हो सकते हैं, पिछले बहुत अच्छे कर्म वाले, साधु स्वभाव के भी हो सकते हैं, गलत स्वभाव के भी हो सकते हैं, बट वो नहीं देख रहे हैं। तो खाना खिलाना, पानी पिलाना, जो आदमी के पास कपड़े नहीं है, कपड़ों का दान करना अच्छा है। पर मैंने ये भी देखा है हमारे सहारनपुर में, रेलवे स्टेशन पे सर्दियां आएंगी, लोग कंबल बांटेंगे, और वही आदमी कंबल लेके बाहर जाकर उसको बेच देंगे, और वो फिर इकट्ठे करके एक आदमी फिर दूसरे आदमी को बेच देगा। तो ये सर्दियों में कंबल वितरण नहीं है। ये हम तो सोच रहे हैं हम कंबल दे रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, चीज दे रहे हैं। तो पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो मैं इन सब चीजों से बचने का सुझाव देता हूँ। आपने कोई अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, कोई स्कूल है, स्कूल में बच्चे पानी पी रहे हैं, आपने पियाऊ लगा दिया, उनके लिए कूलर लगा दिया, पंखा लगा दिया, सबके काम आ रहा है, चाहे गरीब है अमीर है। समाज सेवा करना सत्संगी का धर्म है। इससे नहीं भागना है, इससे बचना नहीं है। बट ऐसा काम ना करो जिससे दूसरा आदमी गलत रास्ते